हे यूट्यूब लर्नर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन में स्वागत है। आइए हमारी जो सीरीज चल रही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसका पार्ट नंबर देखते हैं 7। हम उसमें 35 रूल्स के थे, आज देखते हैं रूल नंबर 36। हाँ जी, देखिए रूल क्या है। यदि एज ए सब्जेक्ट मोर देन वन आ रहा है और उसके साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रही है, तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा। एग्जाम्पल लिए गए आपके सामने, देखिए मोर देन वन बॉय वॉज एबसेंट यस्टरडे। तो यदि ये फ्रेज आ रही है मोर देन वन, ये आपको ध्यान में रखना है, मोर देन वन, तो उसके साथ में आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। उसको क्या माना जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने। मोर देन वन girl is present today। देखिए, बस आपको इस फ्रेज को ध्यान में रखना है। तो ये क्या किसको शो कर रही है? सिंगुलर सब्जेक्ट को शो कर रही है, तो सिंगुलर ही वर्ब का यूज अपने को करना होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मोर देन वन employee has gone home। यहां देखिए हैज का यूज किया, सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, और इस फ्रेज को आपने ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो ये रूल आप ध्यान में रखेंगे। मोर देन वन के साथ में आपको यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रही है तो सिंगुलर ही वर्ब का यूज करना है। लेट्स सी नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 37। यदि मोर देन आ रहा है एज ए सब्जेक्ट की तरह और उसके साथ में वन की जगह आ रहा है टू या थ्री, फोर एक्सेट्रा कुछ भी, और उसके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो आपने प्लूरल वर्ब का यूज करना है। इसे क्या माना जाएगा? प्लूरल। यदि मोर देन वन है तो सिंगुलर, यदि मोर देन टू, थ्री है तो प्लूरल वर्ब का यूज करना है। एग्जाम्पल हमने लिया, देखिए आप, मोर देन टू बॉयज वर एबसेंट यस्टरडे। यहां पे प्लूरल वर्ब, और ये क्या हो गया? प्लूरल ही माना गया इसको सब्जेक्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपने। मोर देन 5 पेन्स आर available in the box। देखिए मोर देन 5 पेन्स, तो अपने किसका यूज किया है? प्लूरल वर्ब का यूज किया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मोर देन 50 girls are there in the class। more than 50 girls and plural verb। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मोर देन के बाद में यदि वन से ज्यादा कुछ भी आ रहा है, टू, थ्री एक्सेट्रा, तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। लेट्स सी नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, यदि एज मोर आ रहा है और मोर के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रही है, तो इसे क्या माना जाएगा? एक प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा। और उसके बाद में देन वन आ रहा है तो उसके साथ में अपने को प्लूरल वर्ब का यूज करना है। एग्जांपल ये हमने, देखिए मोर पेन्स देन वन। यदि यहां पेन्स नहीं होता, सीधा आता मोर देन वन, तो अपने को सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ता। और यदि मोर के बाद में जस्ट आपके प्लूरल नाउन आ रही है तो आपको प्लूरल ही वर्ब का यूज करना है। प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपने।
more cars than one are there on the road। तो एक से ज्यादा कार क्या है, रोड पर है। इसका मतलब ये है मोर कार्स देन वन आर देयर ऑन द रोड। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोर गर्ल्स देन वन failed the एग्जाम। तो एक से ज्यादा लड़कियां क्या हो गई है, फेल हो गई है एग्जाम। क्लियर है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, मोर के बाद में जस्ट प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो उसके साथ में प्लूरल ही वर्ब का यूज करना। लेट्स सी नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 39, एज ए सब्जेक्ट यदि आ रहा है द मेजोरिटी ऑफ, अ माइनॉरिटी ऑफ, द माइनॉरिटी ऑफ, अ मेजोरिटी ऑफ, एज ए सब्जेक्ट आ रहा है और उसके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रही है तो उसका मतलब है कि उसके साथ में अपने को प्लूरल वर्ब लगानी है। देखिए एग्जांपल, द मेजोरिटी ऑफ पीपल, तो पीपल के हिसाब से यहां पे क्या आ रहा है, प्लूरल वर्ब आ रही है। क्लियर है। तो यदि ऑफ की पोजीशन में इनके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रही है तो अपने को उसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। A majority of people are unfit। देखिए a majority of people एक फ्रेज बन रहा है और उसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। ये प्लूरल सब्जेक्ट को शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, पीपल है। क्लियर है कि आपको ध्यान में रखना इन चीजों का। और यदि इनके बाद में जैसे याजिद है मेजोरिटी ऑफ केक इज, तो यहां पे केक के हिसाब से यहां पे आपने क्या लिया है, इज लिया है। इज नॉट गुड। क्लियर है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके बाद में कौन सा नाउन आ रहा है। यदि सिंगुलर नाउन आ रहा है तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, प्लूरल आ रहा है तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। एक्सेप्शन में भी देख सकते हैं, यदि अकेला द मेजोरिटी और द माइनॉरिटी एज ए सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके साथ में मोस्ट ऑफ द टाइम अपने सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। लेट्स सी नेक्स्ट। लेट्स स्टूडेंट सी गोल्डन रूल नंबर 40। एज ए फ्रेज सब्जेक्ट में यदि विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, अनलाइक, अकम्पेंड बाय एंड नोट एज ए सब्जेक्ट आ रहे हैं तो उनके साथ में अपने को जो वर्ब का यूज करना है वो अकॉर्डिंग टू ये जो शब्द है इनके जस्ट जो पहले आ रहा है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे एग्जांपल लिया हमने, अलॉन्ग विद हिज फॉलोवर, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द क्रिमिनल। जो इसके जस्ट स्टार्ट में आ रहा है वो एज ए सब्जेक्ट होगा तो उसी के अकॉर्डिंग ही अपने को वर्ब का यूज करना होगा। क्लियर है कि क्रिमिनल जो उसके साथ थे उनके साथ में क्या हो गया, अरेस्टेड हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, टकरो, लाइक, other birds has wings। तो यहां पे क्या है, द क्रो के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज किया गया है, हैज। दूसरे जो पक्षी है उनकी तरह ही क्या है, क्रो के क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ये जो शब्द आपके सामने आए हैं विद से लेकर यहां तक हमने यूज किए हैं, इनके जस्ट स्टार्टिंग में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और उसी के अकॉर्डिंग अपने को वर्ब का यूज
करना हो, इसी पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? तो आप सभी से गुजारिश है कि मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके लिए जो मैंने सीरीज चला रखी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये लेंथी सीरीज है और जो डीप डाइव करना चाहता है नॉलेज में, उनके लिए बड़ी फायदेमंद ये सीरीज है। जो तैयारी करने वाले लोग हैं रीट की, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए फायदेमंद है, वो देखें तो ज़्यादातर जो उनके कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।